हाल ही में कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने? तो नोट करना, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर किन्हें बनाया गया? ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना, ग्रैंड मास्टर का जो संबंध है दोस्तों, ध्यान रखिए, शतरंज के खेल से है। अगर पूछे आपसे भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो लिखिए फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ जो आनंद थे, ये भारत के दोस्तों फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे। अगर पूछे आपसे पहली महिला कौन थी, तो लिखिएगा पहली महिला दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप, विजय लक्ष्मी जो है ये पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। अगर मैं पूछूं आपसे कि 75 कौन से हैं, 75वें ग्रैंड मास्टर कौन से हैं, तो वी प्रणब जो है, ध्यान रखिएगा, ये 75 ग्रैंड मास्टर बने हैं। कहां के रहने वाले हैं? चेन्नई के दोस्तों रहने वाले, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और कौन से नंबर के? 75। कभी कभी परीक्षा में सीधा पूछ लेता है कि भाई 75 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? बी प्रणब है, चेन्नई के रहने वाले, 15 साल का दोस्तों रसगुल्ला है अपना। ये कौन? बी प्रणब, जो ग्रैंड मास्टर बन चुका है शतरंज का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 75 नंबर के ग्रैंड मास्टर बी प्रणब है। ये फोटो आपके सामने, बी प्रणब बिकम इंडिया 75 ग्रैंड मास्टर, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस सवाल का दोस्तों मैंने क्या किया है, इस सवाल के लल्लन टॉप में कॉमनवेल्थ जो है, इसको मैं आपको गोली की तरह अगले 5-7 मिनट के अंदर पढ़ाने वाला हूं। कॉमनवेल्थ संबंधित जो जानकारी है, इनको फिर एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं। कॉमनवेल्थ परीक्षा में आएगा। अब हो सकता है दोस्तों मैंने एक दिन आपको पढ़ाया, मैं फिर कह रहा हूं, एक तो वो होंगे दोस्तों जो आपको एक साथ कॉमनवेल्थ को लिखा देंगे, एक तरीका यह है कि मैं डेली आपको कॉमनवेल्थ को याद कराऊं। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, अगर पूछे कौन से नंबर के हुए? 22वें नंबर के हुए। पहले दोस्तों कहां हुए थे? पहले ध्यान रखिएगा आप सभी, हैमिल्टन में हुए थे। और हैमिल्टन में दोस्तों ध्यान रखिए 1930 में इनका आयोजन किया गया। अगर पूछे 22वें नंबर के कहां हुए? बर्मिंगम के अंदर इनका आयोजन होता है 22वां। और कब हुआ? सन 2022 में हुआ। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई अगला 23वां कहां होगा, तो ध्यान रखिएगा 23वां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होगा। और कब होने वाला है? सन 2026 के अंदर होने वाला है। तो पहला कहां हुआ, 22वां कहां हुआ और 23वां कहां होगा, तीनों बातें ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कॉमनवेल्थ गेम्स जो इस बार दोस्तों आयोजित हुए हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई इस बार जो खेल हुए, इन खेल के अंदर दोस्तों पूछ ले जाए कि भाई शुभंकर क्या था, तो लिखना पैरी द बुल। दोस्तों शुभंकर क्या है? पैरी द बुल जो है ये शुभंकर हो गया। और गेम्स फॉर ऑल जो है ये इसका आदर्श वाक्य है। गेम्स फॉर ऑल, सभी के लिए खेल जो है, ये इसका आदर्श वाक्य हो गया। अगर पूछे आपसे कि भाई इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आती है? ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिए इसमें फर्स्ट रैंक पर आता है। और पूछे चौथे रैंक पर कौन है? इंडिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसमें चौथे स्थान पर आता है। अगर बात करें इंडिया की दोस्तों, तो नोट करना इंडिया जो है, इंडिया ने दोस्तों टोटल, ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है इसने 22 दोस्तों गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिया ने कितने मेडल? 22 मेडल। कितने पदक? 61 दोस्तों पदक जो है इंडिया इस बार जीत कर रहा है। कितने गोल्ड है? 22 है। एक बात बताऊं आपको, इस बार दोस्तों जो है शूटिंग शामिल नहीं था। अगर शूटिंग शामिल होता ना, ये पदक दोस्तों 100 के आसपास होते। इस बार शूटिंग नहीं था, इसलिए दोस्तों आपके पदकों की संख्या जो है वो कम हो गई, ध्यान रखिए। और 22 गोल्ड जो है वो इंडिया लेकर आया। और 61 दोस्तों टोटल पदक हैं, 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 दोस्तों क्या है आपके ब्रॉन्ज है। ध्यान रखिए टोटल 61 पदक जो है इंडिया लेकर आया। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई पहले स्थान पर आपके ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पर दोस्तों आपके इंडिया है, बीच में इंग्लैंड और कनाडा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले आपसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और इंडिया, ये चार ध्यान रखना ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया, ध्यान रखिएगा। 22 गोल्ड में पहला गोल्ड किसने जीता दोस्तों? ध्यान रखिए मीराबाई चानू जो है, इन्होंने पहला गोल्ड जीता। मीराबाई चानू फर्स्ट गोल्ड जीता, 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता, ये भी ध्यान रखिए। वेट लिफ्टिंग में जीता। अगर पूछे आपसे 61 पदक में सर्वाधिक पदक दोस्तों किस आपके फील्ड में जीते, किस खेल में जीते, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जो पदक है दोस्तों आपके वो जीत कर लाए अपन रेसलिंग। किसके अंदर लाए? रेसलिंग में, ध्यान रखिए टोटल 12 पदक जीते हैं।
छह तो दोस्तों इसके अंदर गोल्ड ही जीत लिया ना। तो रेसलिंग सबसे अधिक पदक जीते, हमने ये भी ध्यान रखना। आप वेट लिफ्टिंग दूसरे स्थान पर पदक जीतने के अंदर है ना। अगर पूछे आपसे सबसे अधिक पदक किसमें, रेसलिंग के अंदर, पहला गोल्ड किसमें लाए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू 49 किलोग्राम में पहला गोल्ड लेकर आई। फिर इसके बाद दूसरा गोल्ड लाए जेरेमी लाल रिनुंगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों। लाल रिनुंगा कहां के, मेघालय, कहां के, मेघालय के, ध्यान रखिएगा। और ये दूसरा गोल्ड लेकर है भारत के लिए 67 किलोग्राम में। तीसरा गोल्ड लाने वाली कौन दोस्तों, ध्यान रखिए, तीसरा गोल्ड जो है वो आपके कौन लेकर आया, तीसरा गोल्ड, कबड्डी नहीं दोस्तों, रेसलिंग। रेसलिंग और कबड्डी में अंतर होता है रसगुल्ला, ठीक है। कबड्डी और कुश्ती में अंतर है ना, रेसलिंग है, ठीक है। इसको हिंदी में कुश्ती बोलते हैं। अरे वही दोस्तों, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, ये वही दोस्तों है ना, ये वही है ना रेसलिंग, ठीक है। बजरंग पूनिया, ध्यान रखना, रवि धैया, ठीक है। अगर पूछे मीराबाई चानू 49 किलोग्राम, अगर पूछे लाल रेनुंगा दोस्तों मेघालय 67 किलोग्राम है। तीसरा अंचिता सेउली, कौन थे, अंचिता सेउली, ध्यान रखिएगा, ये भी वेट लिफ्टिंग के अंदर थे दोस्तों, ध्यान रखना है। और अगर पूछे आपसे 73 किलोग्राम में जीता। एक दो नाम ध्यान रखना है, तो सुधीर दोस्तों, सुधीर तो आपको, एक मैंने कल इंटरव्यू लिया दोस्तों, वही टीचिंग टैलेंट हंट शो के लिए इंटरव्यू था, करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए आए थे, और मैंने हरियाणा से थे वो ना, मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा बताओ भारत ने कौन कौन से गोल्ड जीते, उसने कहा सर सुधीर ने जीता। मैंने कहा तुझे सुधीर ही याद क्यों आया, खेरा सर वो आपने याद करा दिया ना वो सुधीर वाला खेल जो है, बिल्कुल एकदम सही बात है ना सुधीर। अरे लाल रिनुंगा जो है दोस्तों ये आइजोल के है ना, मिजोरम के है ना, आइजोल, ठीक है, मेघालय के, ध्यान रखिएगा, मिजोरम के है ना, आइजोल, ध्यान रखिए, मिजोरम के आपके कौन, लाल रिनुंगा। सुधीर दोस्तों, सुधीर लाटा ने पैरा पावर लिफ्टिंग, ये नोट करना, पैरा पावर लिफ्टिंग में किसने गोल्ड जीता है, सुधीर लाठा ने जीत लिया। और एक दोस्तों नाम ने नोट कीजिएगा, भाविना पटेल, कौन, भाविना पटेल छापिएगा, इन्होंने अगर आपसे पूछे किसमें जीता है तो भाविना पटेल ने छापी दोस्तों आपके पैरा टेबल टेनिस जो है, पैरा टेबल टेनिस में जीत लिया। एक लॉन्स बॉल्स में ध्यान रखना, हमारी जो महिला दोस्तों आपके टीम है, इस लॉन्स बॉल्स टीम के अंदर महिला ने दोस्तों गोल्ड जीत लिया। कॉमनवेल्थ का एक पूरा वीडियो जो है मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसमें कॉमनवेल्थ संबंधित सारे खिलाड़ी, एक वॉर लिख लीजिए, ध्वजवाहक कौन थे, फ्लैग वैरियर दोस्तों कौन थे, तो नोट करना, ध्वजवाहक में एक तो उद्घाटन कार्यक्रम था और एक दोस्तों समापन कार्यक्रम है, दोनों में अलग अलग ध्वजवाहक है ना। उद्घाटन में ध्यान रखिए पीवी सिंधु थी दोस्तों आपके ध्वजवाहक, ये भी गोल्ड मेडल जीत कर लाई है, ध्यान रखिएगा। एक मनप्रीत सिंह थे जो कि हॉकी के दोस्तों प्लेयर हैं, मनप्रीत सिंह, इन्होंने सिल्वर जीता है और इन्होंने दोस्तों गोल्ड जीता है। समापन कार्यक्रम में छापेगा आप, समापन कार्यक्रम के अंदर एक तो दोस्तों आपके निखत जरीन बॉक्सिंग में क्या लेकर आई है, गोल्ड लेकर आई है, और एक ध्यान रखिएगा शरद कमल दोस्तों आपके ये बहुत सारे पदक लेकर आए, गोल्ड भी लेकर आए, सिल्वर भी लेकर आए, ध्यान रखिएगा शरद कमल है ना। ये दोनों आपको नाम ध्यान रखने, ये वाले नाम भी आपको ध्यान रखने।